बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर जो कि बेसिक लेवल में है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द टेबल फॉर ईच सर्कल। अब यहाँ पर हम लोगों ने सर्कल के लिए डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इनके फार्मूलाज आना चाहिए। सर्कल के लिए हमारे पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है वो हमारे पास है 2πr, ठीक है, और पाई की वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास आता है 2πr। रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइड बाई 2, ठीक है, और डायमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है 2r मीन्स 2 रेडियस, रेडियस का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, πr², ठीक है। सरकमफ्रेंस के साथ 2πr है और एरिया ऑफ सर्कल के पास πr² है, ठीक है। यहाँ रेडियस का स्क्वायर लिया गया और यहाँ 2 को पाई और रेडियस के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो ये फॉर्मूलाज आप लोग याद कर लो। तो सर्कल का जो भी हमसे डिमांड की गई होगी, चाहे वो सरकमफ्रेंस है, रेडियस है, डायमीटर है या एरिया, इनमें से कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी हमें दी गई होगी और बाकी हम लोगों ने इनकी मेजरमेंट्स खुद फाइंड करनी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखें, पार्ट ए में हमें रेडियस दिया गया 10 सेंटीमीटर, हमने डायमीटर भी फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस भी और एरिया भी। सो लेट्स स्टार्ट। रेडियस 10 सेंटीमीटर पार्ट ए में है और हम लोगों ने फाइंड करना है डायमीटर। सबसे पहले डायमीटर को फाइंड करेंगे हम लोग, और डायमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है 2r। 2 हमारे पास 2r लिख लेंगे। अब 2 है और रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डायमीटर आ चुका है। जिस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब डायमीटर भी फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है 2πr। अब यहाँ पर 2 को हम 2 ही लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू जो कि है 22/7, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस की वैल्यू के साथ जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ऊपर वाले सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा और 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, और इसको हम लोगों ने डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जब हम लोगों ने इसकी डिवीजन की तो हमारे पास आंसर आ गया है 62.85 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह सरकमफ्रेंस भी आ गया है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला मैं ऊपर आप लोग को बता चुकी हूँ। एरिया का फॉर्मूला है πr²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे πr²। अब पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के साथ, उसका स्क्वायर भी लेंगे। रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर सबसे पहले लेंगे, 22/7 को ऐसे ही लिखेंगे। 10 टेंसर हमारे पास होता है 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 22 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 2200 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम लोगों ने डिवीजन कर दी तो हमारे पास आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारे पास एरिया भी आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी हमारे पास डायमीटर गिवन है 3.6 मीटर। हम लोगों ने रेडियस भी फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस भी और एरिया भी। सबसे पहले हम लोग रेडियस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था डियर स्टूडेंट्स, यस, d डिवाइड बाई 2। अब डायमीटर हमारे पास कितना है, 3.6 मीटर है, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 1.8 मीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगा। जिस सर्कल का डायमीटर 3.6 मीटर होगा उसका रेडियस 1.8 मीटर होगा। अब हम लोगों ने फाइंड करना है सरकमफ्रेंस। तो जो फार्मूलाज मैंने आप लोगों को बताया है बस सिर्फ हम लोगों ने उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। अब हमारे पास सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 2πr, ठीक है, 2πr। 2 को उसी तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस की वैल्यू विच इज़ 1.8 मीटर, ठीक है।
अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारों को। ठीक है, इन ऊपर वाली जितनी भी तीनों वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 79.2 डिवाइड बाय 7 और ये मीटर। ठीक है, अब हम लोग इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 11.3 और ये मीटर आ जाएगी इसके साथ। इस तरह हमें सरकमफेरेंस भी पता चल चुका है। जिसका डायमीटर 3.6 मीटर होगा उसका सरकमफेरेंस 11.3 मीटर होगा। अब रह गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। ठीक है, सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका सर्कल का एरिया जो है वो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7। ठीक है, और रेडियस हमारे पास कितना आया था डियर स्टूडेंट, 1.8 मीटर, उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 1.8 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे 1.8 का। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट मैं कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर ले चुकी हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 3.24 और मीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 22 को और इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमने 22 को मल्टीप्लाई किया 3.24 के साथ और हमारे पास आंसर आया है 71.28। ठीक है, सो 71.28 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7 हो गया। अब इसी को डियर स्टूडेंट हम लोग डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं। ठीक है, 71.28 डिवाइड बाय 7, तो हमारे पास आंसर आएगा, ये क्या है, 10.18। ठीक है, सो 10.18 और मीटर स्क्वायर उस पर लगा देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें सर्कमफेरेंस की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 176 mm। ठीक है, सो हम लोगों ने फाइंड करना है डायमीटर, रेडियस एंड एरिया। ठीक है, सो डायमीटर, रेडियस और एरिया, हम लोगों ने ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। जब हमें सरकमफेरेंस दिया हुआ हो और ये 3 चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी हो, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने सबसे पहले सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पुट करना होता है, उसमें हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे और वहाँ से हम लोग रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। सो सरकमफेरेंस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सरकमफेरेंस ही गिवन है, डायमीटर में हमारे पास रेडियस होना चाहिए और रेडियस में हमारे पास डायमीटर की वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारे पास वो दोनों गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले के ज़रिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। और एरिया में हमारे पास एरिया गिवन नहीं है और रेडियस भी नहीं है, तो हम लोग नहीं फाइंड कर सकते इसमें से कोई भी वैल्यू, तो हम लोग सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहाँ पर सरकमफेरेंस हमें कितना गिवन है, 176 mm। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की, 2 की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट की 22/7। ठीक है, और रेडियस की वैल्यू नहीं है तो आर लिख दिया। अब यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर, और ये हो जाएगा 176 mm। अब ये 7 क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 176 mm मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 44 और ये रह गया आर। तो अब हम लोग 176 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर कैलकुलेटर को हम लोग ले लेते हैं, 176 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है डियर स्टूडेंट, आंसर आया है हमारे पास 1232। ठीक है, 1232 और ये साथ में mm। ठीक है, और ये हो गया 44 आर। अब यहाँ पर हमें रेडियस जो है ना उसको सिर्फ यहाँ पर छोड़ना है और ये जो 44 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 2 डिवाइड बाय 44 और ये mm भी इसका साथ लिख देंगे और यहाँ पर सिर्फ रेडियस रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 2 डिवाइड बाय 44, हमारा आंसर आ गया है, सिर्फ हमारे पास क्या है 28। सो रेडियस हमारे पास आ चुका है, रेडियस इज इक्वल टू 28 mm। ठीक है, इसमें साथ में इसकी जो हमारे पास मेजरमेंट्स दी होती हैं वो आप लोग ज़रूर डाला करें जो उसकी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, सो mm शुरू से चलता आ रहा था। रेडियस हमारे पास आ चुका है, अब रेडियस आ चुका है तो डायमीटर और एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सब में हमारे पास रेडियस होना चाहिए।
सो रेडियस के लिए फाइंड करने के लिए हम सरकमफेरेंस का फार्मूला ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से आप लोग देख लें, सरकमफेरेंस की वैल्यू में ही हम लोगों ने ये आर की वैल्यू फाइंड की है। अब देखें डियर स्टूडेंट, जब रेडियस हमारे पास आ चुका है तो हम डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू, तो डायमीटर का फॉर्मूला हमारे पास 2r था, सो 2 के साथ हम रेडियस की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 28 mm, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 28, हमारे पास 56 आ रहा है, ठीक है। सो 56 mm हमारे पास डायमीटर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग d लिख देंगे, डायमीटर है हमारे पास। अब हमारे पास जो लास्ट रह गया है वो है एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला भी आप लोगों को मैंने बताया है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस हमारे पास आ चुका है 28 mm, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब सबसे पहले 28 का, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, 28 का हम लोग स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर हमारे पास आता है 784 और ये mm स्क्वायर में चला जाएगा, 22/7 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर साथ में लिखना है। अब 22 को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22, ठीक है। यहाँ देखें 22 मल्टीप्लाई बाय 784 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आता है 17,248, ठीक है। 17,248 डिवाइड बाय 7। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ देखें 17,248 डिवाइड बाय 7, आंसर आ गया 2464, 2464 mm स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारे पास जो एरिया है ना उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है, लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट में एरिया दिया गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जब हमारे पास गिवन होता है एरिया, ठीक है, तो हम लोग एरिया में ही वैल्यूज पुट करके हम लोग निकालेंगे रेडियस की वैल्यू, ठीक है। जो सरकमफेरेंस और एरिया दिया होता है ना और रेडियस और डायमीटर नहीं दिया होता तो उसी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। सो हम लोग यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला एरिया का है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय, रेडियस हमारे पास नहीं, आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो एरिया है इसकी वैल्यू हमें दी है, उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हम लोगों ने लिख दी। अब यहाँ पर ये जो 7 है ना, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 22 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 616 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, आंसर आ जाएगा 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 आर स्क्वायर। अब ये 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 22, ठीक है, और इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4312 डिवाइड बाय 22, ये हमारे पास आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर रूट को ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब दोनों साइड्स पे लेंगे तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हम लोग ले लेंगे 196 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। 14 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। सो आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड हो गया। तो अब हम लोग जो है ना रेडियस फाइंड कर चुके हैं, डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं और सरकमफेरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आर की वैल्यू हो तो सारी चीज़ें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायमीटर को फाइंड करते हैं और डायमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया है 2r। सो 2 को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। डायमीटर भी हमारे पास आ चुका है। लास्ट रहता है सरकमफेरेंस। सो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया है 2πr। अब 2 हो गया, पाई की वैल्यू हमारे पास हो गई 22/7 हो गई,
ठीक है। और रेडियस की वैल्यू जो हमारे पास निकली है 14 सेंटीमीटर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 2 ज़र हमारे पास 44/7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर से 44 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कटिंग भी तो हो रही है, 7 1 7 7 2 14, कटिंग हो गई। तो 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 2 8 और 2 8, तो 88 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा सरकमफेरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारा आज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।